एक परिवार में 5 मौतें होती हैं लगातार, और 5 मौतें होने से पूरे एरिया में सनसनी फैल जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। 5 मौतें होने से सब लोग सन्न हो जाते हैं। ये आज की सच्ची घटना जो मैं आप लोग के सामने लाया हूं, ये घटना है महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है गढ़चिरौली। वहाँ पे एक एरिया है महागांव, वहाँ की ये घटना है। एक परिवार था, वहाँ पे रहता था। एक शंकर कुंभारे व्यक्ति होते हैं, उनकी एक पत्नी थी विजया कुंभारे, और बच्चे, छोटी फैमिली थी, वहाँ रहते थे। एक दिन 26 सितंबर 2023 की बात है। शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत अचानक खराब होती है। उनके सर और पैर में दर्द शुरू होता है, शरीर में जकड़न आती है। लोग हॉस्पिटल लेके भागते हैं। हॉस्पिटल नज़दीकी कोई था, वहाँ लेके जाते हैं तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहता है इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। फिर वहाँ से चंद्रपुर एक शहर पड़ता है, छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे भी डॉक्टर कुछ इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उसको समझ में नहीं आता है, वो रिफ़र कर देते हैं। फिर ये लोग नागपुर लेके जाते हैं दोनों को। नागपुर में इनका इलाज शुरू होता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इनको हुआ क्या है। वो दवा तो चालू करते हैं सिम्टम देख के क्या दिक्कत है, लेकिन जांच भी करते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन उसमें उनको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इनको हुआ क्या है। और आते आते 26 तारीख आती है। 6 दिन 20 को उनकी तबीयत खराब हुई थी। 26 तारीख को शंकर कुंभारे की डेथ हो जाती है, और अगले दिन उनकी पत्नी विजया कुंभारे, उनकी भी डेथ हो जाती है। एक परिवार में 2 मौतें। परिवार का सब घर लाया जाता है, घर वाले शोक में, इलाके में भी सनसनी कि 2 लोग की डेथ हो गई एक ही परिवार के, सब परेशान। इसी बीच में शंकर कुंभारे के परिवार में और लोगों की भी तबीयत खराब होती है। शंकर कुंभारे की एक बेटी कोमल, उसका एक छोटा बेटा, और शंकर कुंभारे की साली एक वहाँ आई हुई रहती है उनके घर पे, आनंदा, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है। तीनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और वही सिम्टम, सर में दर्द, पैर में, हाथ, कमर के नीचे पूरा दर्द हो रहा है, और शरीर में जकड़न, यही सेम सिम्टम, सेम परेशानी। उनको लेके जाते हैं। 26-27 तारीख को शंकर कुंभारे और विजय कुंभारे की डेथ हुई होती है, और 8 अक्टूबर को उनके घर में तीसरी मौत होती है, उनकी बेटी कोमल की। पूरे घर में, इलाके में, एरिया में सब परेशान, आश्चर्यचकित कि आखिर हो क्या रहा है। एक के बाद एक मौतें। बेटी की मौत हो जाती है। उसके बाद 14 अक्टूबर आता है। 14 अक्टूबर को उनकी साली आनंदा की डेथ होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। एक के बाद एक मौतें होती जा रही हैं, सब परेशान, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15 अक्टूबर को, अगले दिन 14 के बाद 15 को, कोमल का बेटा, उसकी भी डेथ हो जाती है। 20 दिन के अंतराल में लगातार 5 मौतें। पूरा इलाका सन्न, परिवार में जो रिश्तेदार, करीबी, सब परेशान, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या। और डॉक्टर भी परेशान, किसी को अभी ये नहीं कंफर्म हुआ कि आखिर इनको बीमारी क्या थी। अचानक वही दर्द शुरू हुआ, हॉस्पिटल गए और डेथ हो गई। सब परेशान। इलाके में अब चर्चा, हर जगह चर्चा यही, दूर दूर तक, पूरे गढ़चिरौली में न्यूज का विषय बन गई कि आखिर लगातार 5 मौतें, और रहस्यमयी तरीके से, कुछ भी कंफर्म नहीं, सब परेशान। ऐसे स्थिति में इस तरह की मौतों, इस तरह की घटनाओं में लोगों में चर्चाएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, अंधविश्वास में जो विश्वास रखते हैं वो लोग कहते हैं इसका नतीजा है, इसका कारण है। कुछ लोग और कहते हैं, कुछ लोग उनके घर से दूरियां बनाने लगते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ बीमारी फैली हुई है। कई तरह की अफवाहें और इस तरह की बातें जो आजकल नकारात्मक, नेगेटिव बातें समाज में फैल जाती हैं, वो लोग करने लगते हैं, और वहाँ भी ऐसा होने लगा।
सब परेशान। इस बीच में उनके क्रियाक्रम में जो रिश्तेदार सब आए, उसमें एक रिश्तेदार, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती, वही सिम्टम, वो भी हॉस्पिटल। एक ड्राइवर जो इन लोग को हॉस्पिटल लेके गया था, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, सेम सिम्टम, वो भी हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कुछ भी किसी को नहीं, सब परेशान। इसी बीच में जब शंकर कुम्भारे और उनकी पत्नी की डेथ होती है, तो उनका बड़ा बेटा दिल्ली में कहीं रहता है, वहाँ जॉब कर रहा होता है, तो वो आता है क्रियाक्रम में, और यहाँ से जब रिटर्न जाता है तो दिल्ली में उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। अब 5 की डेथ हुई, एक बेटा, एक रिश्तेदार और एक ड्राइवर, इनकी भी तबीयत खराब, 8 लोग, वही सिम्टम। अब बेटा जब वो सिम्टम देखता है तो वो घबराता है, वो भी जाके अपने आप को एडमिट करता है हॉस्पिटल में, उसका भी इलाज चालू। अब इतना सब होने के बाद पूरे इलाके और पूरे एरिया में सनसनी न्यूज का विषय बन गई। फिर लोकल पुलिस भी एक्टिव होती है कि आखिर ये मामला है क्या, वो भी अपने जानने की कोशिश करती है, फिर घर तक आती है, सोचती है कुछ बात करें। तो घर में एक बहू रहती है शंकर कुम्भारे की, तो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस पहले सोचती है कि इतनी डेथ हुई है, घर में सब परेशान होंगे, कैसे हम बात करें, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, उनको करना है। वो जब जाते हैं, वो एक बहू, उसका नाम होता संघमित्रा, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस उससे जब बात करते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। पुलिस को ये महसूस होता है कि जैसे उसको कुछ फर्क ना पड़ा हो, जिसके घर में 5 मौतें हो ही रहती हैं, वो इंसान बदहवास हो जाता है, सही से बात नहीं कर पाता। लेकिन वहाँ पे वो बहू जो है, वो ऐसे बात करती है कि बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, उसको ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस को शक होता है, ऐसा नहीं कि किसी कोई क्राइम का, लेकिन पुलिस को ये शक होता है कि आखिर माजरा क्या है, इतना कॉन्फिडेंट क्यों है ये। फिर पूछताछ उससे पुलिस करती है, तो उसके बारे में इंक्वायरी अलग से करवाती है, तो उसके बारे में ये पता चलता है कि वो बहुत पढ़ी लिखी रहती है, और जहाँ पढ़ती थी वो एग्रीकल्चर साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही होती है, और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ रही होती है बहुत टॉपर रहती है, बहुत अच्छी स्टूडेंट रहती है। और चूँकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जब देखती है, साइंस, केमिकल, सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड, ये सब पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर में, पुलिस शक करती है। और इसी बीच में पुलिस उन डॉक्टर से कांटेक्ट करती है जहाँ पे मौतें हुई थी, तो डॉक्टर से पूछती है कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है, डेथ क्यों हुई। वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट मंगाती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि इसमें कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट है, और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, बॉडी के कई ऑर्गन फेल्योर, इस वजह से डेथ हुई है। तो पुलिस ने पूछा क्या कोई पॉइजन या ऐसी कोई चीज़ आपको पता चली है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो हमें कुछ नहीं समझ में आया। तो उसमें कहते हैं कि अगर बहुत से ऐसे पॉइजन दुनिया में आते हैं, अगर किसी को दिया जाए तो उसके पोस्टमार्टम में या मेडिकल रिपोर्ट में उसका सिम्टम या उसका वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो इस तरह के होते ही हैं। तो पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं पता चलता। फिर इस बहू जो रहती है शंकर कुम्भारे की, संघमित्रा, इसके बारे में बैकग्राउंड निकालती है पुलिस, तो पता चलता है कि ये चूंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रहती है, तो पुलिस को ये शक होता है कि इस तरह का पॉइजन हो सकता है इन फैमिली को दिया गया हो, क्योंकि डेथ जो हुई होती है सबकी एक तरह की, और ना कोई बीमारी से ग्रसित भी नहीं था, सब एकदम ओके थे। इसको ये शक होता है कि एकाएक इस तरह की 5 मौतें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। फिर पुलिस संघमित्रा को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है, सारी डिटेल वो बताती है। सवाल पूछते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं कई क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाती है, तो फिर पुलिस थोड़ा सख्ती करती है, तो फिर वो सच पे आ जाती है, बताती है। वो जब वो पढ़ रही होती है तो किसी लड़के से उसका अफेयर हो जाता है, और वो लड़का इन्हीं शंकर कुम्भारे का दूसरा बेटा होता है, तो उससे वो शादी करने का फैसला करती है। तो शंकर कुम्भारे का जो बेटा होता है, उसकी फैमिली शंकर कुम्भारे को कोई आपत्ति नहीं होती, वो कहते हैं कर लो, जाति अलग रहती है। लेकिन जो संघमित्रा के माँ बाप रहते हैं वो मना करते हैं, वो कहते हैं हम राजी नहीं हैं। तो ये ज़बरदस्ती माँ बाप के डिसीजन के खिलाफ जाके उससे शादी कर लेती है और चली आती है ससुराल, शंकर कुम्भारे के घर। फिर संघमित्रा के माँ बाप इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि दोनों लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब
बहुत बड़ी बात हो जाती, संघमित्रा भी सुनती है तो हिल जाती है और वो अपने आप को दोषी मानने लगती है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप चल बसे। फिर वो फैमिली में रहती है तो शादियां होती हैं, तो कोई भी लड़की जब ससुराल आती है तो जैसा मायके में रहती है वैसा तो ससुराल में नहीं रह सकती, बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो वो एडजस्ट करने की कोशिश तो करती है लेकिन कर नहीं पाती है, परेशान होने लगती है और उन्हीं घर वालों को दोषी मानने लगती है। फिर बाद में धीरे धीरे उसके दिमाग में चलने लगता है कि मेरे माँ बाप की डेथ हो गई शादी की वजह से, और उसका जिम्मेदार अपने आप को तो मानती है, अपने ससुराल वालों को भी मानने लगती है। क्योंकि कुछ लोग फैमिली में रहते रहते, कुछ लोग घर में कभी कुछ झगड़ा हुआ तो उसको किसी ने ताना दे दिया, इस तरह का भी मैटर कभी कभी हुआ तो नफरत करने लगती है घर वालों से और ये ठान लेती है कि मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। इसी बीच में संघमित्रा की एक मामी रहती हैं, वो उससे मुलाकात करती हैं किसी टाइम पे, तो दोनों बात करती हैं तो संघमित्रा ये बात बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूं और मैं इन लोगों को कोई ना कोई सबक सिखाऊंगी। मामी का क्या था, उसकी मामी कहीं करीब की रहने वाली थी, तो उनका शंकर कुम्हारी की फैमिली से लैंड डिस्प्यूट हुआ रहता है, जमीनी विवाद कोई चल रहा होता है और मामला कोर्ट में रहता है या ऐसे कुछ चल रहा होता है, फंसा रहता है। उनको भी दिल में रहता है कि किसी तरह अगर इनसे कुछ हो जाए इनके फैमिली को तो ये जमीन मुझे मिल जाएगी, उसकी मामी संघमित्रा की। फिर दोनों मिलकर साजिश करती हैं कि इनको सबक सिखाया जाए। अब संघमित्रा चूंकि एग्रीकल्चर साइंस बैकग्राउंड की होती है तो एक केमिकल लाती है, उस केमिकल का मैं नाम यहां नहीं लूंगा। वो केमिकल ऐसा होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, वो किसी भी मटेरियल में मिला दो उसमें मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा, और उसका स्वाद भी नहीं ज्यादा होता है। वो केमिकल धीरे धीरे फैमिली में, खाने में, पानी में लोगों को देना ये स्टार्ट करती है। धीरे धीरे लोग उसमें इफेक्टिव धीरे धीरे कुछ दिनों में होने लगते हैं, फिर ये तबीयत खराब होना शुरू होती है। वो पॉइजन, वो केमिकल का इफेक्ट लोगों के अंदर आने लगता है। तो पहले शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे वो बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी डेथ होती है। फिर उनकी बेटी, उसका बच्चा, उनकी साली आनंदा, उनकी तबीयत खराब होती है, वो भी इस तरह से डेथ होती है। तो इतनी नफरत उसके अंदर भर गई होती है कि वो पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। और इसी बीच में जब पुलिस को पता चलता है तो जो कुछ लोग और बीमार थे, जो हॉस्पिटलाइज थे, वहां डॉक्टर से सबसे पहले पुलिस कांटेक्ट करती है कि ये घटना हुई है, इस तरह का केमिकल या पॉइजन कहिए इन लोग को दिया गया है, ताकि डॉक्टर जान जाए उस हिसाब से इलाज करना शुरू करें। लेकिन रिपोर्ट आती है कि नहीं, सब ओके हैं, अच्छे हैं, बेटा भी दिल्ली में सही है और वो ड्राइवर भी सही है, और एक रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जो होता है वो इसी मामी का हस्बैंड होता है, यानी उसका मामा, और वो नाटक करके हॉस्पिटलाइज हुआ रहता है। तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करती है कि इस मामले में ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उससे भी पूछताछ जारी है। तो दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि शादी आपने अपनी पसंद से की, उसमें शंकर कुम्हारे फैमिली की तो कोई गलती नहीं थी, आप अपनी मर्जी से आई, लेकिन उन्होंने क्या बिगाड़ा था कि आप उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो गई। आप वहां सिंपल अलग हो सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, अलग जा सकती थी, लेकिन इंसान जब क्राइम करने का उसके सर पे भूत सवार हो जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसका दिमाग शून्य हो जाता है। और वही संघमित्रा ने किया, उसकी मामी ने किया, लेकिन उससे क्या मिला? वही बात आती है कि एक क्रिमिनल की जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे ही है, और आपने वही काम किया और कहीं ना कहीं पकड़ी गई। आपने ये कैसे सोच लिया था कि सबको मैं मार दूंगी और बच भी जाऊंगी? सोचना उसका ये था कि पोस्टमार्टम में भी ये चीजें नहीं आएंगी तो सबको लगेगा कि कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हुई है। लेकिन लगातार कहीं मौतें अगर होती हैं तो लोगों को शक होता है कि आखिर मामला क्या है, या तो कोई ऐसी बीमारी प्रकोप फैला है जैसे कि हमने कोविड में देखा था, और या तो फिर कुछ दाल में काला है। लोकल पुलिस जो इस तरह के मामलों में अक्सर पुलिस एक्टिव नहीं होती कि ये कोई क्राइम तो नहीं है, पहला प्राइमा फेसी ऐसा ही दिखता है, लेकिन सल्यूट है पुलिस को कि उन्होंने इसको सीरियस लिया और इन्वॉल्व हुई और जांच की और सच को बाहर लाए, और जिन्होंने क्राइम किया था उसको पुलिस ने पकड़ा और अंदर किया।
तो ये सब है, लेकिन किसी को मार के किसी को कभी भी कोई अच्छी चीज या सुकून या तरक्की या डेवलपमेंट कुछ नहीं मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ मिलेगी सजा।